कहानी की शुरुआत एक बेसमेंट को दिखाते हुए होती है जिसमें बहुत सारे केजेस होते हैं और उन सभी केजेस में बहुत सारी लड़कियां किडनैप होती हैं। वो सभी लड़कियां जंजीरों से बंधी हुई होती हैं और उनको देख के ऐसा लग रहा होता है मानो उनके साथ जानवरों से भी बदतर बिहेव किया गया हो। आगे हम दूसरी जगह देखते हैं जहाँ और भी लड़कियों को किडनैप करके रखा हुआ होता है और उनके ब्रेस्ट से उनका मिल्क निकाला जाता है, वो भी मशीन से। और ये कितना पेनफुल होता है ये हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसी वजह से वो लड़कियां भी बहुत बुरी कंडीशन में होती हैं। वो लड़कियां बेहोशी की हालत में रहती हैं। उनमें से कुछ लड़कियां बेहोशी की हालत में गिर रही होती हैं और कुछ मर भी रही होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उस बेसमेंट में एक लड़की आती है जो एक डॉक्टर होती है। वो वहाँ उन केजेस में कैद उन लड़कियों के चेकअप के लिए आई होती है। चेकअप के दौरान उनको पता चलता है कि उनमें से एक लड़ी प्रेग्नेंट है और उसका नाम सारा होता है। डॉक्टर और बॉडीगार्ड सारा को वहाँ से निकालते हैं और उसकी जबरदस्ती डिलीवरी कराई जाती है। डिलीवरी के बाद पता चलता है कि सारा ने एक लड़के को जन्म दिया है और इसके लिए वो गार्ड उस बच्चे को मार देता है क्योंकि उनको बस लड़कियां ही चाहिए थी। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि उनको सिर्फ लड़कियां ही क्यों चाहिए थी। इस सवाल का जवाब हमें आगे पता चलेगा। अगले दिन हम देखते हैं कि वही गार्ड फिर से सारा को अपने साथ ले जाने के लिए आता है क्योंकि सारा को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी जिसकी वजह से उसकी हालत खराब होती जा रही थी। वो गार्ड सारा को डॉक्टर के पास ले जाता है। इसके बाद केज में हम एक और लड़की को देखते हैं जिसको ब्लीडिंग हो रही होती है, तो इसके लिए एक दूसरा गार्ड उसके पास आता है। लेकिन जैसे ही वो गार्ड उसके पास आता है वो उस पर अटैक करती है और उसको वहीं मार देती है। इस लड़की का नाम विक्टोरिया था। विक्टोरिया की हिम्मत देखकर वहाँ किडनैप सारी लड़कियां बहुत खुश होती है और उनके अंदर एक न्यू होप आ जाती है कि इतने टाइम बाद शायद कुछ अच्छा होगा। विक्टोरिया जब जंजीर से फ्री होकर बाहर निकलती है तो वो कुछ ऐसा देखती है जिसको देखकर वो शॉक हो जाती है। विक्टोरिया देखती है कि बाकी की किडनैप लड़कियों के ब्रेस्ट में मशीन से मिल्क निकाला जा रहा था। यहाँ ये देखकर क्लियर हो जाता है कि वो लड़कियों को ही क्यों बचा रहे थे और लड़कों को क्यों मार रहे थे, क्योंकि उनको लड़कियों की ब्रेस्ट से मिल्क निकालना होता था। इसलिए जब लड़कियां बड़ी हो जाती थी तो उनको प्रेग्नेंट करके उनकी ब्रेस्ट से मिल्क निकालते थे। और इन लोगों का ये बिजनेस बहुत टाइम से चल रहा था। बहुत टाइम से वो लोग लड़कियों को किडनैप कर रहे थे और जब लड़कियां कम हो जाती है तो ये फिर वही प्रोसेस रिपीट करते हैं। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि वो लोग ब्रेस्ट मिल्क का क्या करते हैं, तो ये हमें आगे की स्टोरी में पता चलेगा। फिर हम देखते हैं कि विक्टोरिया वहाँ से भागकर एक रूम में चली जाती है जहाँ उसको सारा मिलती है। विक्टोरिया सारा से मिलकर बहुत खुश होती है, लेकिन वो फिर देखती है कि सारा ने वहाँ एक गार्ड को मार दिया है। वो दोनों साथ में वहाँ से भागने का डिसाइड करती हैं। जैसे ही वो वहाँ से भागने के लिए आगे बढ़ती है तो वो फीमेल डॉक्टर वहाँ आने लगती है। डॉक्टर को कुछ भी आइडिया नहीं होता कि सारा और विक्टोरिया केज से निकल गई है और जैसे ही वो वहाँ आती है सारा और विक्टोरिया मिलकर उस पर अटैक कर देती है और वो दोनों उसकी जबान भी काट देती है जिससे कि वो किसी को कुछ भी ना बता पाए। वो दोनों मिलकर उस डॉक्टर को भी एक केज में बंद कर देते हैं। आगे हम एक एडवर्टीजमेंट देखते हैं जो फेयरनेस क्रीम का था और उस एडवर्टीजमेंट की टैगलाइन थी द मिल्क ऑफ लाइफ। यहाँ हमें क्लियर हो जाता है कि इन लड़कियों के ब्रेस्ट मिल्क से फेयरनेस क्रीम बनाई जा रही थी और इस तरह से ये भी क्लियर हो जाता है कि ये बहुत ही सोचा समझा बिजनेस चल रहा था जिसमें लड़कियों को किडनैप करके उनके ब्रेस्ट से मिल्क निकालने के लिए उनको प्रेग्नेंट किया जाता था और फिर उनसे फेयरनेस क्रीम बनाई जा रही थी जिसका ये एडवर्टीजमेंट भी कर रहे थे जिससे उनको बहुत प्रॉफिट होता है। हम ये सोच भी नहीं सकते कि उन लड़कियों के लिए ये कितना पेनफुल रहा होगा। और ये सच्ची कहानी पर आधारित डॉक्यूमेंट्री मूवी है, लेकिन रियलिटी में ये सब लड़कियों के साथ नहीं बल्कि काऊ के साथ हुआ है। इस मूवी में काऊ की जगह लड़कियों के थ्रू उन काउस की कंडीशन बताने की कोशिश की गई है। कहानी में सबसे ज्यादा हार्ट टचिंग सीन ब्रेस्ट में से मशीन से मिल्क निकालने वाला होता है जिसको देखकर आपकी रूह कांप जाएगी और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आप और इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए 2 वीडियोस में किसी पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। अभी के लिए अलविदा दोस्तों, हम फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।